बंदर जैसे ही स्केच बनाता है, मरा हुआ बकरी का बच्चा फिर से जीवित हो जाता है। एक घने और शांत जंगल में एक समझदार बंदर रहता था। उसके पास एक अनोखी और जादुई कलम थी। ये कोई साधारण कलम नहीं थी। जब भी बंदर किसी चीज का स्केच बनाता, वह स्केच हकीकत में बदल जाता। एक दिन जंगल में एक बकरी का बच्चा मर गया। माँ बकरी रो रो कर बेहाल थी। बंदर को उस पर दया आ गई। उसने जमीन पर बकरी के बच्चे का एक सुंदर स्केच बनाया। जैसे ही स्केच पूरा हुआ, वह बच्चा जीवित हो गया। पूरा जंगल हैरान रह गया। कुछ समय बाद एक हिरण घायल होकर बेहोश हो गई। सांसें धीमी थी। बंदर ने फिर अपनी जादुई कलम उठाई और हिरण का स्वस्थ स्केच बनाया। कुछ ही पलों में हिरण उठ खड़ी हुई, पूरी तरह ठीक। समय बीतता गया। एक दिन दुर्भाग्य से बंदर का अपना बच्चा मर गया। बंदर टूट गया। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। कांपते हाथों से उसने अपने बच्चे का स्केच बनाया। जैसे ही आखिरी रेखा खींची, उसका बच्चा फिर से जीवित हो गया। बंदर ने समझ लिया कि यह कलम सिर्फ ताकत नहीं, जिम्मेदारी भी है। उसी जंगल में एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत ताकतवर था, बॉडी बिल्डर जैसा शरीर और दिल में भरा हुआ लालच। वह जंगल में लकड़ी काटने आता था। एक दिन उसने जानवरों को बात करते हुए सुना, बंदर के पास एक जादुई कलम है जो स्केच को सच बना देती है। ये सुनते ही लकड़हारे की आंखों में चमक आ गई। रात होते ही जब बंदर सो रहा था, लकड़हारा चुपके से वह जादुई कलम चुरा ले गया। लकड़हारा सोचने लगा, अब मैं अमीर बनूंगा, मैं सोने का स्केच बनाऊंगा। वह समुद्र के किनारे गया। उसने समुद्र के बीच एक द्वीप का स्केच बनाया। फिर उसने उस द्वीप पर सोने के ढेर का स्केच बनाया। पल भर में चारों तरफ सोना ही सोना हो गया। लकड़हारा खुशी से पागल हो गया। उसने सोचा, अगर मैं सोने की नाव बनाऊं तो उसे बेचकर मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उसने सोने की नाव का स्केच बनाया और नाव सच में बन गई। वह नाव लेकर समुद्र में उतर गया। लेकिन जैसे ही नाव गहरे पानी में पहुंची, सोने की भारी नाव डूबने लगी। लकड़हारा चिल्लाता रहा, मदद मांगता रहा, लेकिन लालच ने उसकी जान ले ली। वह समुद्र में डूब गया। अगली सुबह समुद्र की लहरों के साथ जादुई कलम वापस जंगल के किनारे आ लगी। बंदर ने उसे देखा, उठाया और गहरी सांस ली। सीख ताकत या जादू से नहीं, बल्कि बुद्धि और नीयत से इंसान बड़ा बनता है। लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है और जो शक्ति दूसरों की भलाई के लिए हो, वही सच्ची शक्ति होती है।